ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें अपनी विद्या और ज्ञान पर कुछ ज़्यादा ही अभिमान या अहंकार हो जाता है। हालांकि विद्या वही है जो विनय प्रदान करती है, विद्या विद्या ददात विनय। लेकिन अधूरा ज्ञान या अपूर्ण विद्या या कहा जाए कुछ जो छोटे तालाब होते हैं वो बहुत जल्दी वर्षा से भर जाते हैं। उसी तरह थोड़ी सी कुछ पोथी ग्रंथों को पढ़कर इंसान जो है अपने आप को विद्वान समझने लगता है। वही उसके अहंकार का कारण हो जाता है। वह जाने अनजाने एक किसी न किसी का अपमान कर बैठता है। इसी तरह एक जो है आप लोगों ने कहानी सुनी होगी एक नाविक और पंडित जी की। हालांकि आपने सुनी है, फिर भी मैं अपने शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि सभी लोग गंगा पार करने के लिए नाव में बैठ रहे थे। नाविक भी जो था सभी को बैठा दिया और मझधार या इस किनारे से उस किनारे निकलने लगा, जाने लगा। जब कुछ दूर बीता था तभी उसमें एक पंडित जी भी बैठे थे नाव में। उनको अपने ज्ञान का थोड़ा कि हम भी ज्ञानी हैं यह दिखाना था, लोगों पर अपना प्रभाव जमाना था। तो उन्होंने उस बेचारे नाविक से पूछा कि क्या तुम्हें भूगोल आता है? यह सुनकर नाविक बोला, अरे पंडित जी, हमें भूगोल का क्या पता, भूगोल क्या होता है। क्योंकि नाविक बेचारा भोला भाला अनपढ़ था। यह सुनकर पंडित जी कहे कि अरे तुम्हें भूगोल नहीं आता, बताओ तुम्हारी 4 आना जीवन तो ऐसे ही पानी में गया। फिर कुछ दूर नाविक चला, नाव चलाया और फिर पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इतिहास आता है? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहा, अनभिज्ञता जाहिर की। तो पंडित जी ने कहा, लो तुम्हारी जो है 8 आना जिंदगी तो पानी में ही गई। फिर कुछ दूर नाव चली और फिर पंडित जी को कुछ सूझा और उन्होंने फिर से नाविक से पूछा कि ये बताओ, ना तो तुम्हें भूगोल आता है ना इतिहास आता है, तो क्या तुमने ग्रंथों का कोई अध्ययन किया है, जैसे महाभारत और रामायण, और जैसे कि राम जी और केवट के विषय में जो संवाद हुआ था वो तुम्हें पता है? फिर नाविक नाव में सिर हिलाया। यह सब जो थे वह पास में ही जो बैठे हुए यात्री थे वह से देख रहे थे। यह सब सुनकर पंडित जी बड़े फूले जा रहे थे, इसे कुछ नहीं पता, हमें तो बहुत पता है। बेचारा नाविक शर्मिंदगी से, अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा हुआ जा रहा था। ऐसा ही कुछ हो रहा था, तभी अचानक से बारिश का मौसम आ गया और बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। गंगा का प्रवाह भी बड़ा तीव्र हो गया। यह सब जान समझकर नाविक को लगा कि इस तूफान में नाव पलटने की बहुत बड़ी संभावना है। उसने यात्रियों को जो है चेतावनी दी कि ऐसा है, नाव पलट भी सकती है, तो कृपया ध्यान रखें अपना अपना। और इस पर उसे जो है सूझा कि पंडित जी को सबक सिखाया जाए। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा है, हमें लग रहा है कि इस तूफान में शायद नाव पलट जाए, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा घबराहट में, अरे भैया, हमें तैरना वैरना कैसे आएगा, हमें नहीं आता तैरना वैरना। तो यह सुनकर जो नाविक था वह कहने लगा, अरे आपको तैरना नहीं आता, आपकी तो 100% जीवन पानी में गया समझो।
और कुछ ही देर में तूफान आया, नाव पलट गई और पंडित जी जो थे वो बहे चले गए। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज्ञान का प्रभाव जो है वह समस्याओं के समाधान में लगाना चाहिए, ना कि अपने शास्त्र विद्या को शस्त्र की तरह किसी की हिंसा में लगाना चाहिए। तो हमेशा ज्ञान को कभी कभी विद्वान लोग भी जाने अनजाने अपनी विद्वता जाहिर करने के लिए किसी के अपमान हो जाता है उनसे, और बहुत ही सोच समझकर अपने ज्ञान का प्रभाव या प्रचार करने के लिए इंसान जो है अपने से छोटे या अनपढ़ अज्ञानी व्यक्तियों को शिकार बना लेता है। इससे बच के रहना चाहिए। और कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनय को दे, बाकी सब अविद्या के अंतर्गत ही आता है। जैसे अत्यधिक धनी व्यक्ति जो है बहुत ही शालीन और गंभीर स्वभाव का होता है, उसी तरह पूर्ण विद्वान व्यक्ति जो है वो पूर्ण विनय से युक्त होता है, क्योंकि विनय से ही उसे विद्या की शोभा बढ़ती है उसके। और जैसे बहुत ही अधिक फलदायी वृक्ष जो है उनकी डालें झुकी हुई हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण विद्या से युक्त व्यक्ति बहुत ही विनम्र और प्रेमी व्यक्ति होता है। छिछला और अधूरा ज्ञान प्राप्त जो है वही जो है कमज़ोर या अशिक्षित अविद्या से युक्त लोगों का अपमान करने में या अपनी विद्वता जाहिर करने में समय नष्ट करता है। तो यह जो कहानी थी बहुत ही शिक्षाप्रद थी। इसको अपनी शब्दों में कहा, आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।